नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और ठंडी का बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठा रहे हो, है ना। तो चलो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं हूँ उर्मिला और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि फ्री का इनर वर्क जो मैंने अनाउंस किया था, फाइनली उसके क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 11th 1 से और जूम पे होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो सभी ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोग भी अपने इनर वर्क को कंटिन्यू कर सको और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, तो चलिए अब बताती हूँ कि 11-1 की एनर्जी क्या रहने वाली है। एक्चुअली ये एनर्जी जो शिफ्टिंग है, जो इसकी शुरुआत तो एक 1-1 के पोर्टल से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो 11-1 में कुछ खास नहीं है, लेकिन जो ट्रिगर मिली है, ठीक है, ये 1-1 से जो ट्रिगरिंग शुरू हुई है वो और बड़े पैमाने पे होगी। और ये ट्रिगर एक्चुअली किस चीज़ की है ये आप लोग, बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस भेज रहे हो, मैम कलयुग ख़त्म हो चुका है। आप लोग जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के और दूसरे हीलर्स जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन सभी के वीडियोस भेज रहे हो, शॉर्ट वीडियोस भेज रहे हो कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए, आप गाइडेंस दीजिए कि क्या है ये सब कुछ, क्या लोग बोल रहे हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि कलयुग लोग अपने हिसाब से प्रेडिक्शंस करते हैं। अब मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट कलयुग ना अभी ख़त्म हुआ है और ना ही इसके परिणाम अभी ख़त्म हुए हैं। बट इंसान को अपने कर्मा के बदौलत उसको रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और जीवन में अगर सबसे बड़ा प्रधान कुछ होता है तो वो होता है आपका डिसीज़न, आपका कर्मा बैगेजेस और आपके पाप और पुण्य कर्म, ठीक है। इसके अलावा आपके थॉट प्रोसेस कि आप क्या, कैसे, कब, कौन सा डिसीजन अपने लाइफ में लेते हो, वो आपके हिसाब से हो सकता है कि सही हो, बट क्या डिवाइन के हिसाब से वो चीज़ें सही थी। और अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसके बेसिस पे आप सेल्फ रियलाइजेशन जो करते हो वो कब तक करते हो और उसके बेसिस पे आप अपने लाइफ का क्या डिसीजन लेते हो। तो ये सारी चीज़ें ना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मायने रखती है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको एक डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन या डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में परिवर्तित करती है। गलतियाँ इंसानों से ही होती है और हम सब इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती है। कुछ खामियाँ हम में भी हैं, कुछ खामियाँ हमारे मस्कुलाइन में भी होती हैं, बट उसका दोषारोप ना देते हुए सिर्फ अपने कर्म को प्रधानता देते हुए सिर्फ अपने कर्म देखो, तो यही होती है। अब मैं बता दूं, जैसे कि वीडियोस आप लोग मुझे भेज रहे हो और आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि मैम एक चैनलिंग अपलोड करो, तो उसी के ऊपर आज बात करूँगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि देखो 2024 का ईयर शनिदेव का टाइम था और उसके बेसिस पे हर इंसान बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कर्मा को सही मायने में क्रिएट नहीं करना है, न्यू कर्मा नहीं बनाना है, क्योंकि वो शनिदेव का साल था। तो हर कोई डर रहे थे और हर कोई डर के अपने पाँव रख रहे थे और उसके बेसिस पे आप लोग अपने कर्मा को कम करते गए, ठीक है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट भी आपको इंस्टेंट मिलता। तो वो साल था कर्मा क्लियर होने का और जस्टिस मिलने का। तो बहुत सारे लोगों के पास्ट कर्मा के हिसाब से उनके कर्मा क्लियर भी हुए और जस्टिस भी मिली। लेकिन कर्मा साइकिल क्या एंड हो गया है, जैसा कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। तो डियर, कर्मा साइकिल एंड नहीं हुआ है, बल्कि आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हो। 2025 9 मूलांक 9 है और 9 कौन सा अंक है? 9 वो अंक आता है जहाँ पे हमारे मतलब अंत होती है जीजे की। कहते हैं ना कि 9 नंबर मतलब न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर मतलब समाप्ति, उसके बाद
10 नंबर, 1 नंबर एक न्यू बिगनिंग होती है। तो न्यू बिगनिंग की जो शुरुआत है वो कैसे होगी? न्यू बिगनिंग तभी होती है जब आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से सब कुछ का दी एंड करते हो, हर एक चीज़ ख़त्म करते हो, तभी जाके हम न्यू बिगनिंग की अपेक्षा रखते हैं, है ना, उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज़ पुराने मेमोरी के साथ, पुरानी चीज़ों के साथ हम न्यू बिगनिंग कभी नहीं कर सकते। तो 2025 मंगल का ईयर है और मंगल हमें क्या देते हैं? मंगल हमें भूमि देते हैं, मंगल हमें रिलेशनशिप देते हैं। अगर मतलब मंगल का जो ग्रह होता है ना, उसका संपर्क इंस्टेंट किसी चीज़ से नहीं होता है। इंस्टेंट कर्मा का रिवर्ट तो आपको इंस्टेंटली हमेशा मिलता ही रहता है, लेकिन मंगल हमारे जमे हुए सारे वक्त का जमा हुआ जो हमारा फुल एंड फाइनल कर्मा बैगेजेस होता है, जो पास्ट लाइफ का कचरा होता है, उसका क्लियरेंस होता है। ठीक है, जो हमारे पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, जो बड़े से बड़े हमारा कर्मा होता है, जो हील नहीं हो पाता है, जो हम हील नहीं कर पाते हैं, उसका क्लियरेंस करता है मंगल। तो मैं ये कहूँगी कि 2024 में जितना आप लोग डर रहे थे ना, उससे कहीं ज़्यादा डरने की ज़रूरत आपको 2025 में है, क्योंकि ये जो साल है ना, इसमें आप लोग अभी फील कर पा रहे हो। और ये जो चैनलिंग है ये हर किसी के लिए है, हर एक ट्विन सोल्स के लिए है, क्योंकि आप लोग हर एक इंसान, फिर चाहे वो ट्विन सोल हो, फिर चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, मतलब हर एक पर्सन ही नॉर्मल होते हैं, बट 3D के जो पर्सन होते हैं उन सभी के लिए है। हर एक इंसान इस ईयर में ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन डिफरेंस बस यही होता है कि चूँकि हम एनर्जी को थोड़ा बहुत समझते हैं और एनर्जी के साथ हमें डिकोड करना आ चुका होता है अपनी जर्नी में, इनर वर्क के बदौलत, मेडिटेशन और साधना के बदौलत, तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ जो इंस्टेंट हो रहा है वो क्यों और क्यों किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमें डाउनलोडिंग इंट्यूशंस हमारे काम करते हैं, बट 3D के पर्सन्स के साथ वो थोड़ा डिले होता है। ठीक है, तो अभी जो टाइम पीरियड आप लोग फील कर पा रहे होगे, आप लोग जो डिकोड कर पा रहे होगे अपने लाइफ में, या जो एक्सपीरियंस कर रहे होगे, वो है कि 1-1 की पोर्टल से आप लोग बहुत बुरे तरीके से ट्रिगर हो रहे हो। और ये ट्रिगर आप लोगों को इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर, मतलब किसी एक चीज़ के लिए ट्रिगर नहीं मिल रहा है, बल्कि 3D से रिलेटेड हर एक लाइफ पैटर्न के लिए ट्रिगर मिल रहा है। ठीक है, और ये लाइफ पैटर्न क्या है? ये लाइफ पैटर्न आपका पास्ट लाइफ का नेगेटिव कार्मा बैगेजेस का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, नेगेटिव कार्मा बैगेजेस का सोल पैटर्न है। अब ये सोल पैटर्न क्या होता है तो ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कभी और करूँगी, बट अभी मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो कार्मा पैटर्न होते हैं ना पास्ट लाइफ के, वो ये होते हैं कि जब हम कभी पास्ट लाइफ में किसी कार्मा को क्रिएट करते हैं, हमसे कुछ भूल होती है, कुछ गलतियाँ होती है, कुछ अपराध होती है, और उसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, और फिर वो किसी भी बर्थ का हो सकता है, बट उसको क्लियर किए बगैर अगर हमारी सोल इनकारमेंट हो जाती है, अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो पैटर्न, वो थॉट प्रोसेस आपके साथ ही न्यू बर्थ में फिर से स्टार्ट होती है, और वो पैटर्न तब तक आपके बर्थ में चलती रहेगी जब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर देते हो, तोड़ नहीं देते हो। जिस बर्थ में आप किसी पैटर्न को तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो फिर वो पैटर्न रिपीट होना बंद हो जाती है, क्योंकि उसका कार्मा बैगेजेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते, तब तक वो कार्मा बैगेजेस आपका पीछा नहीं छोड़ती है, और वो पैटर्न भी प्रत्येक बर्थ में आपके सोल का हिस्सा बनके, आपके आत्मा का स्वरूप बनके वो रिपीट होती रहेगी, जब तक कि आप इस काबिल नहीं बन जाते कि आप अपने ही कर्मों से फाइट करो और उसे जीत हासिल करो। ठीक है, तो ये होती है हमारे कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट, नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट बर्थ के पैटर्न, जिसको हमें हील करना होता है इस बर्थ में। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों को पूरा ये 2025 ईयर जो भर भर के देने वाला है, वो आप इस
टाइम पीरियड में, मेरी बात ध्यान से सुनिए और ध्यान से याद रखिए। इसके पहले की जो वीडियो है उसको जाके देख लीजिए, 11 पोर्टल की जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसको जाके देखिए, तो पूरी तरीके से आप लोगों को बहुत बारीकी से एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि एक्चुअली इस टाइम पीरियड पे क्या और किस तरीके से आप लोग फेस करोगे और कैसे कैसे डिसीजन आप लोगों को लेने हैं, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। इसमें मैं आपको यही बताऊं कि ये जो पैटर्न है ना, ये इस तरीके से आपको तोड़ने और मरोड़ने का काम करेगी कि ऐसा लगेगा जैसे आप ज़िंदा तो हो बट सच में सांसें नहीं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा हैवीनेस, ब्रीदिंग इशू, बैक पेन और इतनी ज़्यादा इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल और फाइनेंशियल, हर एक तरह से आपको तोड़ा जा रहा है। और ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत हद तक डीएम के ऊपर लागू होती है, क्योंकि डीएम को अभी इस तरीके से ट्रिगर मिल रही है ना, इस तरीके से ये पूरा का पूरा 2025 उनको ट्रिगर इस तरीके से मिल रहा है कि उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसी के ऊपर अब पूरा ईयर वार होगा। और तब तक होता रहेगा जब तक कि वो सीख नहीं जाते हैं और डिसीजन नहीं ले लेते हैं और अपनी कमजोरी के ऊपर काम नहीं कर लेते हैं। और जब तक वो पूरी तरीके से एक डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में तैयार होके निखर के सामने नहीं आते। कहते हैं ना कि सोने को भी सोना बनने के लिए तराशा जाता है, ठीक है। हीरे की चमक लाने के लिए जौहरी उसे कितना घिसता है, ठीक है। तो बस अब 2025 हर एक डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के लिए एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे ऊपर वाले की, मतलब परमपिता परमेश्वर की अग्नि की भट्टी जल रही है। और उस अग्नि की भट्टी में हमें डाल के उनको तराशना है, उनको हमें एक, कहते हैं ना कि सोने से कुंदन बनाना है, ठीक है। हीरा तो हर एक इंसान है बट उसकी चमक उनको वापस देनी है। तभी एक डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन या मस्कुलाइन एक डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन के रूप में अपने आप को पहचान सकता है खुद को कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। अदरवाइज़ तो अभी थोड़ा सा कुछ आता है, अगर थोड़ा सा हमें कुछ गिफ्ट मिलता है तो उसके साथ साथ हमें स्पिरिचुअलिटी की ईगो भी आ जाती है, बहुत कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हमारे साथ आ जाती हैं। बट ये 2025 हमें पूरी तरीके से घिसेगी और घिस के हमें एक कुंदन बनाएगी, कुंदन के रूप में हमें निखारेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बर्थ का, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना, ये 1000% वाली चैनलिंग है कि इस बर्थ का जो इंस्टेंट कर्मा हम सब क्रिएट कर रहे हैं या फिर आगे हम क्रिएट करेंगे, उसका हमें हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बट जो पास्ट बर्थ में हमने क्रिएट किया हुआ था, हमारी सोल से कोई गलती, कोई अपराध हुआ था, तो उसका भी हिसाब हमें इस 2025 में पूरी तरीके से देना है। और उन सारे बड़े से बड़े पैटर्न को हमें हील करना है, उन सारे बड़े से बड़े पैटर्न से हमें को तोड़ के हमें बाहर निकालना है और हमें एक्चुअली हमारी रूह को मुक्ति देनी है, हमारे सोल को हर एक नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट से हमें मुक्ति देनी है। अब ये कार्मा बैगेजेस उसी प्रकार से आपको ट्रिगर मिलेगी, उसी प्रकार से आपके सोल को पर्जिंग मिलेगी, आपको एकदम से झकझोरा जाएगा, आपको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा। जिस तरह से आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस तरीके से आपका पास्ट बर्थ का कार्मा पैटर्न होगा, जिस तरीके से आपका पास्ट बर्थ की कुछ की हुई गलतियां होंगी, ठीक है। देखो, मैं पास्ट बर्थ के कार्मा की बात कर रही हूँ और सडन
इतनी आवाज़ शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ जो मैसेज अभी अभी मुझे इंस्टेंट आ रही है वो ये है कि इसके साथ ही साथ आप लोगों को अपने डीएनए पे, अपने एंसेस्टर्स कार्मा पे बहुत ही ज़्यादा वर्क करना है। मतलब हम सभी को वर्क करना है। और ये बड़े से बड़े, क्योंकि बड़ा से बड़ा कार्मा जो होता है वो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा भी जुड़ा हुआ होता है। उनकी भी वंशज की चल रही कुछ परंपरागत, कुछ रूढ़िवादी सोच, कुछ रूढ़िवादी परंपरा होती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि ट्विन फ्लेम का जन्म ही इसलिए होता है कि हम कुछ नया क्रिएट करें। हम उस रूढ़िवादी परंपरा से अलग हट के कुछ करते हैं। हम अपना एक वजूद अलग बनाते हैं। हम वो रूढ़िवादी परंपरा को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, घिसी पिटी रिवाजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस टाइम पीरियड पे अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को हील करते हुए, अपने एंसेस्टर्स कार्मा बैगेजेस को हील करते हुए, रूढ़िवादी परंपरा और सोच से बाहर निकलते हुए हमें अपनी सोल की, अपने रूह की सुन के हमें कुछ नया क्रिएट करना है। हमें कुछ नया इतिहास रचना है। हमें कुछ नया करके दिखाना है, ठीक है। तो ये 2025 की ईयर ये डिवाइन आपसे करवाएगी ही करवाएगी। अब चाहे आप इसको इजीली करो, चाहे आप रो के घिस के कैसे भी करो, बट करना तो है ही, ठीक है। और ये करवा के ही रहेंगे वो हमसे। इसके लिए ना ही कोई माइनस होगा, ना ही कोई प्लस होगा, कोई माफ़ी नहीं, कुछ नहीं। जो डिवाइन का पर्पज़ है अब वो बस करवा के ही रहेंगे। अब चाहे इसको आप आसानी से मान लो तो भला है, अगर आप आसानी से नहीं मानोगे तो फिर घिस घिस के रेंग रेंग के चलना है, पर चलना तो, पहुंचना तो वहाँ तक ज़रूर है, ठीक है। तो बस अब हमें यही करना है। और एक चीज़ जो अभी अभी मतलब बताने के लिए कहा जा रहा है वो ये है कि आप लोग बहुत डर गए होंगे कि मैम जब भी अपना मतलब कोई भी चैनल लेके आती है तो बस उसमें ट्रिगर और बस नेगेटिव बातें ही कहती है कि ये है वो है। तो देखो एक बात मैं बोलती हूँ, पॉजिटिव चीज़ों को तो हर कोई अनाउंस कर देता है, ठीक है। और हम बहुत खुश भी हो जाते हैं कि वाओ डिवाइन की ये बहुत डिवाइन के बेस्ट एनर्जी है और हम उसे क्लेम करते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रॉब्लम उस पॉजिटिव है, अगर हम खुश हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा तभी होती है ना जब हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो चैनलिंग पॉजिटिव एनर्जी के लिए तो चैनलिंग होती ही है, लेकिन सबसे पहले तो हम जब ट्रिगर होते हैं, हम जब रो रहे होते हैं, हमें जब गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक्चुअली में चैनलिंग और डाउनलोडिंग वही होता है जब आपको नेगेटिव बातों से अवगत कराया जाए, जब आपके साथ क्या घटित हो रहा है और क्या घटित होने वाला है और इसके वजह से आप जो फेस कर रहे हो, लाइक पर्जिंग, सोल पर्जिंग, ब्रीदिंग इशू, कफ एंड कोल, बॉडी पेन, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो हमारे साथ घटित होती हैं तो सडन हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया और हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे आपके ना लोअर चक्रास की बहुत ज़्यादा एनर्जी क्लियरेंस होने वाली है, हो भी रही होंगी। लाइक बहुत ज़्यादा ऑर्डर का क्लियर होना, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्रल और सोलर प्लेक्सेस या फिर रूट चक्रा से रिलेटेड चीज़ें क्लियर होना। हार्ट चक्रा की भी पर्जिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड पे हो रही होगी। अगर आपको थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेजेस है तो थ्रोट चक्रा की भी क्लियरेंस चल रही होगी इस टाइम पीरियड पे, कि आप एकदम से नहीं बोल पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आप एक्शन लोगे। अब देखो यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे ना सबसे ज़्यादा क्या काम करेगा, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए यही मायने रखता है कि आप कौन से सिचुएशन में स्टक हो। मैं बार बार कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप स्टक हो तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को देखो कि आप क्यों स्टक हो और क्या कारण है कि आप स्टक रह रहे हो। कंफर्ट जोन को तोड़ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में बस 2 और 3 चीज़ें आप कर लेते हो ना तो कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी मुश्किल नहीं होती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं
कि मैम मैंने अपने यूनियन को पा लिया है। और कई लोग होते हैं जो 3 से 4 सालों में अपने यूनियन को पा लेते हैं, यूनियन के सफ़र को पूरा कर लेते हैं। मुझे भी अपने यूनियन को पाने में 4 साल का टाइम लग गया, और मैक्स टू मैक्स टाइम यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि 4 साल का टाइम पीरियड लगता है, ठीक है। 5वें साल तक आप लोग बहुत अच्छे एक हारमोनियस यूनियन के रिलेशनशिप में आ जाते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आके कमेंट करते हैं और पर्सनल गाइडेंस में भी आते हैं कि मैम मैं 12 साल से सेपरेशन में हूँ, 10 साल से सेपरेशन में हूँ, इनर वर्क कर रही थी बट मेरे डीएम की शादी हो गई, और बहुत सारे 14 साल 15 साल से मतलब बातचीत है, कम्युनिकेशन है, बट पर्पस ही नहीं पता है आप लोगों को। तो ये इसी वजह से होता है ना कि आप स्टक हो अपनी जर्नी में। आप इनर वर्क या तो सही, मतलब जो इनर वर्क कर रहे हो वो सही नहीं है, आपको बस करते जा रहे हो, बस किसी वीडियो में सुन लिया कि क्या इनर वर्क कर रहे हो और चक्रास कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आपके जो कोर डीप कोर लेवल की आपकी जो शैडो है उसके ऊपर आप काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो शैडो सेल्फ हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप शैडो सेल्फ हीलिंग करने के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो। इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हो। इनर वर्क का फ्री क्लासेस तो बेसिक इनर वर्क स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। और 2-3 चीज़ें सबसे बड़ी बात होती है कि हमें देखना कि हम कहाँ पे स्टक हैं, कौन से सिचुएशन में हम स्टक हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपका कंफर्ट जोन, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अपने कंफर्टेबिलिटी में हो और उस कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस कंफर्ट जोन को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो, बस चल रहा है तो चल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो कभी भी यूनियन को नहीं मिलेगा। अगर यूनियन में हो तो बस वैसे ही रहेगा कि एक थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है, बस वैसे ही चलता रहेगा, इसके अलावा पर्पस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको भट्टी में तपना होता है, जलना होता है, सब कुछ मोह माया को त्याग करके उससे बाहर निकलना होता है, ठीक है। एंड इससे बड़ी बात कि आपका राइट डिसीजन, मतलब एक सही चुनाव करना, ठीक है, चुनना कि मेरे लिए क्या सही है। अब उसके लिए चाहे जो भी हो, उस मोह को त्याग करके आपको उससे परे हट के डिसीजन लेना होगा अपने लाइफ में, तभी जर्नी कंप्लीट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो फिर क्या है, बर्थ पे बर्थ, बर्थ पे बर्थ, बर्थ पे बर्थ चलता ही रहता है। मैं ना कई वीडियो में सुनती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है तो आपको मोक्षा मिलना ही है। ऐसा नहीं होता है डियर, कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मोह को त्याग नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पर्पस तक पहुँचे ही नहीं हो और आपको मोक्षा मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। मोक्षा तक पाने के लिए बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं। मोक्षा तक पाने के लिए आपको तपना होता है। कहते हैं ना कि नर्क में जाके उस भट्टी में तपने की बजाय अच्छा है कि मैं जीते जी ही नर्क की भट्टी में तप लूँ, ताकि नर्क की भट्टी मुझे नसीब ना हो, ठीक है। तो उस तरीके से आपके सोल को पर्जिंग करके आपको उससे आगे निकलना होता है, ठीक है, तभी मिलता है। अब चलो इतना ज़्यादा नेगेटिव बातें तो हो गई। अब मैं ये बता दूं कि 2025 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही नहीं देंगी, इट्स डिपेंड ऑन योर कर्मा। तो इसके साथ साथ आपको कुछ पॉजिटिविटी भी मिलेगी। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में स्टेप लेते जाओगे, जैसे जैसे आप अपने पास्ट लाइफ के कार्मा बैगेजेस को और पास्ट लाइफ के कार्मा सोल कॉन्ट्रैक्ट को, नेगेटिव कार्मा बैगेजेस को के नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करते जाओगे, वैसे वैसे आपको अपने लाइफ में उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा, मैजिक और मिरेकल्स भी मिलेंगे, उसका परिणाम भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप एक एक करके अपने कार्मा बैगेजेस, अपने कार्मा सोल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करोगे, अपने पैटर्न को ब्रेक करोगे, उसके बेसिस पे ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब बारी आ गई है गिव एंड टेक की। अब आप डिवाइन को जो दोगे, डिवाइन को जो सर्व करोगे, डिवाइन आपको बदले में वही परोसेंगे। अगर आप डिवाइन को कंफर्ट जोन
सर्व करोगे तो डिवाइन आपको उसी तरीके से रिजल्ट देंगे। अगर आप खुद को भट्टी में जलाओगे और डिवाइन जो चाहते हैं, अगर आप डिवाइन को उस तरीके से सर्व करोगे खुद को, तो आपको रिज़ल्ट भी उसी तरीके से मिलेंगे। और अगर आप अपने ही दुनिया में 3D वर्ल्ड में मस्त रहोगे, तो फिर ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम लाइन है, ये शिफ्ट होगी आपके लिए। फिर और एक ईयर और एक ईयर और एक ईयर और एक ईयर ऐसे ही चलते जाएगा। फिर आप लोग भी बोलोगे कि मैम 12 साल हो गए, 14 साल हो गए और कुछ मिल ही नहीं रहा है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। देखो, बहुत सारे लोग ना बहुत तरीके से कमेंट करते हैं, तो कमेंट पढ़ के ना समझ में आता है। बहुत सारे लोग ना ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए गालियाँ भी देते हैं, गलत भी बोलते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए यार कि अगर कोई एक इंसान अचीव कर चुका है और कोई किसी एक इंसान को अगर सब कुछ मिल चुका है, तो हम क्या अलग हैं? हम भी तो इंसान हैं, हम भी पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसके कार्मा बैगेजेस कम होंगे, उस पे भगवान की ज़्यादा कृपा होगी तो सब कुछ मिल गया। हमें तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है। तो आपको देखना है कि आप अभी भी कौन से ब्लेमिंग के लो वाइब्स की एनर्जी में फंसे हुए हो। आपको इस ब्लेमिंग वाली एनर्जी से ऊपर उठ के ग्रैटिट्यूड में आना है। डिवाइन को जो आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करो, जो नहीं मिला है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, और उसके बाद अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करो। अगर आपके लाइफ में ज़्यादा मुश्किलें हैं ना, तो बस समझ लो कि ये इस बर्थ का, अगर आपने इस बर्थ में किसी का कुछ गलत नहीं किया है, किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी आपको अगर वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, वो तरक्की नहीं मिल रही है, तो आप समझ लेना कि ये मेरा इस बर्थ का नहीं बल्कि पास्ट बर्थ का कुछ कार्मा बैगेजेस है, जिसके वजह से मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। तो आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की पैटर्न लिस्ट जो है, वो पास्ट बर्थ के पैटर्न लिस्ट को निकलवाइए। कांटेक्ट कर सकते हो पैटर्न लिस्ट के लिए आप मुझसे, और उसके अनुसार से आप काम करना शुरू कर दो, उसकी हीलिंग करना शुरू कर दो। डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आप अपनी जर्नी को बहुत स्मूथली और आराम से कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके कार्मा कंप्लीट होते हैं ना, अगर आप अपने नेगेटिव कार्मा बैगेजेस और नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ पाते हो ना, तो फिर धीरे धीरे करके आपको रिज़ल्ट भी मिलते चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता है डियर कि आपने कार्मा 3-4 बर्थ में क्रिएट किए और आप 1 महीने इनर वर्क करोगे और फिर सोचोगे 1 महीने 3 महीने तो कर लिया, 6 महीने तो कर लिया, अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं मिला। तो रिज़ल्ट पाने के लिए या फिर आपको इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ना, सच बताऊं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो आपका बस जिद चाहिए, आपका जुनून चाहिए और आपकी तपस्या चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा इनर वर्क पता है क्या था? इन 6 सालों में जब से मेरी अवेकनिंग हुई, 2 साल तो खैर जर्नी को समझने में ही निकल जाती है, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता रहता है। बहुत सारा डिवाइन के तरफ से डराना, धमकाना, एक्सेप्ट करो, नहीं करेंगे, ये करेंगे, जर्नी को छोड़ेंगे, यही सब कुछ ड्रामा चलता रहता है हमारे साथ। बट 2020 से लेके 4 साल तक अगर मेरे लिए कुछ रहा है ना मेरा इनर वर्क, तो वो यही रहा है कि ईमानदारी और बस ऑनेस्टी, और क्या कह सकते हो, बस इनर वर्क का सबसे बड़ा उसूल यही होता है कि आप अपनी जर्नी के लिए कितना समर्पित हो। आपको चाहिए, मतलब चाहिए, वो जिद होनी चाहिए, वो जुनून होनी चाहिए। अब उसके बीच में आपको बहुत सारे डिवाइन ना लॉजेंस देंगे, चॉकलेट देंगे, लॉलीपॉप देंगे, ऐसे बहुत कुछ होता रहता है जर्नी में कि टाइम टू टाइम आपके कार्मिक पार्टनर आते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपके सोलमेट आते रहते हैं, वो झुनझुना हमें मिलता रहता है कि लो 10-15 दिनों के लिए बजा लो। बट उन सब से ना हमारा वो हमारी वो जो कहते हैं ना कि हमारी जो एम होती है, जो हमारे लाइफ का एक गोल होता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए बस, उसके अलावा मुझे और दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। ना ही मुझे कोई सोलमेट चाहिए, ना ही मुझे कोई फॉल्स ट्विन चाहिए, ना ही मुझे कोई कार्मिक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सोल का हिस्सा जो है वही चाहिए। अगर आप जिस दिन इस एक निष्ठा से इनर वर्क करना शुरू कर देते हो ना, और जिस दिन आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटेंशन डालना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके सारे कार्मा बैगेजेस कटित होते जाते हैं
और आप अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ते चले जाते हो। लेकिन वो शिद्दत होनी चाहिए, वो तपस्या होनी चाहिए, उतना आपको लंबा इंतज़ार करते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं सेशन में जो बोलते हैं मैम मैं 30 साल की हो गई, मैं 32 साल की हो गई हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो आप ऑब्सेसिव क्यों हो, शादी नहीं हो रही है तो उनको ना मेरे पास कुछ कहने के लिए जवाब ही नहीं होता है यार, क्योंकि मेरे पास खुद ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनकी 40 साल की एज हो गई है और उनकी शादी नहीं हुई। तो सो व्हाट, बस इतना याद रखो कि हमारे इस जर्नी में 3D के रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। हमारी ये जर्नी जो है वो सोल की जर्नी है और हमें अपनी सोल की यात्रा पूरी करनी है। अब कुछ ना कुछ तो त्याग हर किसी को करना होता है ना, कुछ ना कुछ तो त्याग हर एक इंसान को देना होगा। तो जब तक आप इससे परे नहीं आओगे, जब तक आप इससे परे नहीं उठोगे, 3D रोमांटिक रिलेशनशिप से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक कैसे होगा। और DM के साथ रहना इतना आसान नहीं होता है। DM इतना पर्जिंग और DM इतना ट्रिगर ना, वो जानलेवा ट्रिगर कोई नहीं देता है। जब तक आप अपने आप को इस एनर्जी में लेकर नहीं आते कि आप DM के दिए हुए ट्रिगर को समझ सको कि वो ट्रिगर क्यों दे रहा है, तब तक कभी ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। जब तक आप एक डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन हो, अगर DM के साथ यूनियन मिल जाए ना, यकीन मानिए DM का गला आप खुद काट दोगे या तो फिर DM आपको मार डालेंगे। ऐसी पर्जिंग होती है और ऐसा ट्रिगर होता है DM के साथ रहना। ठीक है, क्योंकि DM ना हमें हमारा ही आईना दिखा रहा होता है, और सिर्फ DM ही हमें ट्रिगर नहीं कर रहा होता है, बल्कि हम भी DM को ट्रिगर टाइम टू टाइम दे रहे होते हैं। तो दोनों का एक दूसरे के साथ रह पाना ना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो खुद की यात्रा कंप्लीट करो, खुद की सोल यात्रा कंप्लीट करो, खुद को देखो कि हु आर यू, और उसके बाद आप इनर वर्क करो। अपने आप को सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन बनाओ। जब DM को आना होगा DM आ जाएगा। DM के पीछे भागना बंद कर दो कि DM कौन है, DM कौन है, DM कौन है। जब आप इस लायक बन जाओगे ना कि DM को संभाल सको या DM के साथ रह सको, तो आपका ट्रू DM खुद आपके पास चलता हुआ आएगा। आज तक की एक भी स्टोरी मैंने ये नहीं देखी है कि कभी एक DF को DM को ढूंढ के जाना पड़ा हो। हमेशा DM ही आपको ढूंढता हुआ आता है। कभी भी DF को DM के पास नहीं जाना होता है। सिर्फ आप अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बनाओ, DM खुद पर खुद अपने फेमिनाइन की तलाश करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो जब कोई नई डाउनलोडिंग आएगी तब आएगी। बट हाँ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।